तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th में एक फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चों के काफ़ी डाउट्स रहते हैं, खासकर न्यूमेरिकल्स को लेके। ठीक है, तो इसको पहले डीप में एक नॉलेज लेंगे इसकी। ठीक है, पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अपने घर में जितने भी आप अप्लाइंसेस देखते हैं, जैसे कोई भी लाइटनिंग अप्लाइंसेस है या कोई हीटिंग डिवाइस है या कोई फ़ैन है, ये सब क्या होते हैं? ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइस है तो वो किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोल सकते हैं? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है और भी डिफरेंट हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। बट ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट जो होता है वो हमारा कहाँ से होता है? वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रॉन से। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन से है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं, सर्किट इन द सेंस कि जैसे अगर एक सिंपल हम देखें, जैसे ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, और इसके साथ हम सपोज कर लो एक की लगा लेते हैं। ठीक है, ये ओपन की है, ये क्लोज की है। यहाँ से हमने क्या किया? एक बैटरी यहाँ से कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा एक सर्किट है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। किसका? बैटरी का। ये बैटरी है, ये बल्ब है और ये स्विच है। ठीक है, स्विच क्या है? ये क्लोज है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सर्किट की बात करी, तो ये क्या है? ये पूरा एक सर्किट है यहाँ पे। ठीक है, इस सर्किट के अंदर जैसे ये हमारी बैटरी है, बैटरी से क्या होता है कि उसका सर्टेन पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब है कि उसके अंदर कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी क्या होती है? जब हम कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, वो एनर्जी क्या मिलती है? डिवाइसेस को मिलती है। डिवाइसेस उस एनर्जी को यूज़ करते हैं और यूज़ करके मतलब अपने अपने आप को जो भी है रन करते हैं, जो भी उनका ऑपरेशन होता है। सपोज कर लो ये बल्ब है, इस बल्ब को रन करने के लिए हमें किसकी नीड है? बैटरी की नीड है। तो बेसिकली बैटरी जो है वो क्या कर रही है? इसे ग्लो करने का काम कर रही है। बेसिकली इसे एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। और वो एनर्जी क्या है? एनर्जी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहे हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली जब मैं बोलता हूँ कि करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं बेसिकली। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी समय पहले इसके बारे में सोचा गया था। बहुत काफ़ी जैसे 625 BC के अराउंड में कुछ मटेरियल्स जैसे थे, जैसे एग्जांपल है कुछ मटेरियल्स लाइक जैसे ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड। इबोनाइट बेसिकली एक मटेरियल होता है, एक काइंड ऑफ। और जैसे रबड़ रॉड। ठीक है, और जैसे कुछ एक हम ले लेते हैं सिल्क क्लॉथ, वुल। ये कुछ मटेरियल्स हैं। जब इनको हम क्या करते हैं? आपस में रब करते हैं बेसिकली। इन जैसे सपोज कर लो हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया। ठीक है, तो उस पर एक ऐसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ
जिससे कि वो अपने आसपास के जो भी हल्के ऑब्जेक्ट्स थे, जो कि लाइटर ऑब्जेक्ट्स थे, उसको अट्रैक्ट किया उसने। जैसे फॉर एग्जांपल है कि ये एक ग्लास रॉड है, ठीक है, इसको मैंने सिल्क क्लॉथ से क्या किया, रब किया। तो रब करने पे क्या होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे सपोज कर लो एक और केस लेते हैं, जैसे इबोनाइट रॉड और रबर रॉड का लेते हैं। तो अगर इन दोनों रॉड्स को अगर हम रब करते हैं वुल से, तो इस पे कैसा चार्ज एक्वायर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब सपोज कर लो ये हमारी ग्लास रॉड है और ये हमारी कौन सी है, रबर रॉड है या इबोनाइट रॉड है, जो भी हम ले लें, ठीक है। अब इन दोनों को जब आपस में लेके आएंगे तो इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में एक अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्शन। बेसिकली इन दोनों ने आपस में, ये दोनों आपस में क्या हुए, अट्रैक्ट हुए एक दूसरे की तरफ। तो इससे ये ऑब्जर्व हुआ कि जब हम किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं तो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने आसपास के मटेरियल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था चार्ज का, ठीक है। एट दैट टाइम ये था कि चार्ज के बारे में सिर्फ इतना पता था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बट ये नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास। किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। और नेगेटिव चार्ज हमारा किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। ये क्या है, फर्दर स्टडीज, ये बाद में जब स्टडीज हुई, एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ाया गया, तो उसमें ये सब चीजें सामने निकल के आई कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन के पास होता है। आपको होपफुली थोड़ा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। उसमें ये सब चीजें थी कि जैसे एक बेसिक सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, एटम, जैसे ये एटम है, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या था, एक न्यूक्लियस था जिसमें एंटायर मास क्या था, कंसंट्रेटेड था पूरे एटम का। इसके अंदर क्या थे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो एक्स्ट्रा स्पेस है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, रिवॉल्व करते थे। क्या करते थे, रिवॉल्व करते थे। तो यही कॉन्सेप्ट जब एटॉमिक थ्योरी आई तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज है क्या, चार्ज को हम बेसिकली बोलेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की। ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या होता है हमारा, न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज चार्ज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन से आगे थोड़ा निकलते हैं। तो बात आती है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम पढ़ें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, जब एक सर्किट में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एट सम रेट, रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम, टाइम के साथ जब फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स टाइम के साथ फ्लो करेंगे तो वो बेसिकली करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। तो आई क्या होगा हमारा, चार्ज अपॉन टाइम,
या फिर सिंपल हम इसको लिख सकते हैं Q बाय टी। तो आई क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है एम्पेयर। क्या होती है, एम्पेयर। इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में थोड़ा सा हमने उसकी एसआई यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा था। तो चार्ज की देखिए एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। कैपिटल सी से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है। ठीक है, अब ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट हमारी क्या होगी, एम्पेयर होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी सर्किट में किस तरीके से मेजर करते हैं, तो देखिए जब हम इसे प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो प्रैक्टिकल वे में इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमारा बहुत स्मॉल रहता है। तो जो रीडिंग्स होती हैं, रीडिंग्स लेने के लिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना करंट किसी सर्किट में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किससे हम मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक तो हमारा एमीटर है और एक हमारा है गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। देखिए ये एमीटर बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, एमीटर किसके लिए यूज होता है, ये हाई करंट्स मेजर करने के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, हाई करंट मेजरमेंट। ठीक है, के लिए होता है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, स्मॉल करंट्स मेजरमेंट, मेजर करने के लिए। ठीक है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। एक लास्ट हम पॉइंट और देखते हैं कि जैसे अगर हमें बहुत स्मॉल वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसे हम कैसे दिखाते हैं, शो कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मिली एम ए। तो ये कितना होता है, 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पेयर कितना होता है हमारा, माइक्रो एम्पेयर। तो 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पेयर। ठीक है, तो ये जो है ये आज आपका थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक हमने पढ़ाया है। तो होपफुली आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। सो थैंक यू।